हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अर्चना रावत पौड़ी गढ़वाल से अपने यूट्यूब चैनल अर्चू कमल ब्लॉग्स पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आशा करती हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूं। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9:30 बजे से। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं डाले क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं मिला मुझे, लेकिन अब से मैं सोच रही हूँ मैं डेली कुछ ना कुछ आपको ब्लॉग में ब्लॉग देती रहूँगी। ठीक है, नए नए वीडियोस लाऊंगी। सो दोस्तों अभी मैंने झाड़ू पोछा किया और झाड़ू पोछा मेरा कंप्लीट हो गया है क्योंकि आजकल ना मतलब गर्मियों में ना मक्खी ज़्यादा हो रही है, तो इसी वजह से मैंने फिनाइल से पोछा उछा मारा है। तो अब इतनी मक्खियाँ नहीं दिख रही है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, इधर उधर भी ज़्यादा नहीं दिख रही। तो दोस्तों बाकी सारे काम कंप्लीट हो गए हैं और अब मैं जा रही हूँ छन्नी में क्योंकि मुझे गायों को पानी पिलाना है। तो मैं चलती हूँ छन्नी में क्योंकि बच्चियों को मैंने बाहर ही बांधा था आज। तो चलते हैं दोस्तों। मैं अभी पहले मैं धूप जला देती हूँ क्योंकि जब भी मैं झाड़ू पोछा करती हूँ डेली तो उसके बाद मैं धूप जलाती हूँ। मुझे धूप बहुत पसंद है, कमरे के अंदर खुशबू ही खुशबू हो जाती है। तो कहाँ गई है मेरी लोबान धूप? दोस्तों ये बहुत अच्छी धूप है, देखो लोबान धूप इतनी खुशबू करती है ना कमरे में, 3-4 दिन तक इसकी खुशबू बनी रहती है। तो दोस्तों मैं फटाफट से धूप जलाती हूँ, उसके बाद चलते हैं छन्नी में। तो दोस्तों मैं चलती हूँ, मैंने धूप जला दी है। आजकल दोस्तों गर्मियों में ना साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। हमारे आसपास तो ऐसा है कि थोड़ा सा भी वैसा रहे ना तो यहाँ सांस घूमने लग जाते हैं, तो इसीलिए दोस्तों यही दिक्कत है यहाँ। तो अभी मैं चलती हूँ छन्नी में। मैंने पानी भर दिया है, देखो ये मेरा पानी भरा हुआ है। तो चले छन्नी में। दोस्तों मैंने कुकू के लिए कहा है गेट खोलने के लिए। फाइनली कुकू ने खोल दिया है गेट। मेरी बच्चियाँ रो रही है। दोस्तों जो ये घर घर पानी आ रहा था परसों, तो कल तक तो आया, आज तो आया भी नहीं है पानी। काफी धूप हो रखी है यार। देखो दोस्तों मेरी बच्चियाँ। दोस्तों ये है मेरी कालू, और मैंने जो दूसरी गाय ला रखी थी वो मैंने बेच दी है दोस्तों। ये अब यही है मेरी कालू, और 2 यहाँ पर हैं, इनको भी मैं अंदर बांधूंगी। तो मेरी 3 ही गाय हैं। और मेरी कालू मुझे कमेंट आया था मेरे सब्सक्राइबर्स का कि प्लीज़ काऊ मिल्किंग की वीडियो अपलोड करो, लेकिन फ्रेंड्स मैं नहीं कर पाई क्योंकि अब इसकी अच्छा दूध भी, इसका दूध मतलब कम हो गया, काफ़ी कम, बहुत कम, और छूटने वाली है दोस्तों क्योंकि इसने अब बियाना है बहुत जल्दी, 2-3 महीने में। इसीलिए मैंने इसको मतलब मैंने काऊ मिल्किंग की वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, और बहुत दिक्कत होती है दोस्तों इसे अभी करने में इसके साथ, क्योंकि अब छूटने वाली है तो कभी भी छोड़ सकती हूँ मैं इसे। यही है दोस्तों मेरी एक गाय, और ये 2 है मेरी बच्चियाँ। तो जब ये अब मैं काऊ मिल्किंग की वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जब ये बिया आएगी ना तभी काऊ मिल्किंग की वीडियो अपलोड होगी। तो दोस्तों मैं इसको पानी पिलाती हूँ जल्दी से। दोस्तों मेरी कल्लों को 30 लग गई है, प्यास लग गई है। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी कल्लो आज काफ़ी गर्म हो रहा है उसे, और काफ़ी गर्मी भी है दोस्तों, बाहर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है क्योंकि सुबह बन रखा था बादल का मौसम, और अब ऐसा ही है। वो दोनों भी मांग रही पानी, तो मैं पानी और लाती हूँ, ये पानी कम पड़ गया। चलो दोस्तों मैं पानी लेने जा रही हूँ। आ रही हूँ मैं बच्चों, आ रही हूँ बस। देखो दोस्तों कितनी धूप लगी है, और आ गई बच्चा, आ गई। पानी मैंने भर रखा था दूसरी बाल्टी में, जिससे कि इनको प्यास लगेगी तो मैं जल्दी से ले आऊँगी और पानी, क्योंकि आजकल गर्मियों में ना गाय बहुत ज़्यादा पानी पीती है। मेरे हस्बैंड जी भी लोग ऊपर जा रखे हैं पानी बनाने, जहाँ मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था आप लोगों को, बिल्ला डाडा। और वाह मेरे कमरे से ना अच्छी सी खुशबू आ रही है धूप की। ऐसा लग रहा है कि भगवान जी आ गए हैं कमरे के अंदर। देखो दोस्तों पानी मैंने भर रखा है, काफ़ी धूप है यार अच्छी। आफत आती है धूप में दोस्तों काम करने में, इसलिए मैं सुबह। दोस्तों गाय बड़ी है ना, पानी भी ज़्यादा ही पिएगी। ये देखो तो बड़े चली गई छन्नी में पानी को पिलाने को 30 लगे बोला है। गाय को मेरी 30 लग गई है। दोस्तों मेरे कल्लू की बहुत गंदी आदत है, देखो पानी पी के बर्तन फोड़ने लग जाती है। पी ले, बाल्टी फोड़ेगी बस, हाँ बस
रोटी चाहिए बस इसको। ओह आप बता रही यार, 2 गत्ती लाने में या पता रही धूप में। दोस्तों सही में आजकल धूप में बिल्कुल मत रहो, आजकल हो रही है धूप से उल्टी पेट। ये है मेरी बचिया रानी। दोस्तों मैं जा रही हूँ घर क्योंकि काफ़ी धूप हो गई है और अब मैं नहाऊंगी, थोड़ा नहा धो के उसके बाद कपड़ों की ड्रेसिंग भी करनी है यार। मैंने कपड़े इतने फैला रखे ना अपने सारे, अपने कुक्कू के, उसके पापा के, सबके, तो उनको भी समेटना है। काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों, मुझे टाइम ही नहीं मिला। दोस्तों मैं आपको अपनी काली से मिलाती हूँ। कुकू कहाँ जा रहा? मैं पापा को देने जा रहा था, पानी बना रहे थे। ये है काली, देखो दोस्तों ठंड में लेटी है, इसको बहुत गर्मी हो रही है। चलो बेटा दवाई पीना है, दवाई। दोस्तों मैं जा रही थी नहाने, लेकिन ये हुआ कि मैं ऊपर गई और ऊपर पूरा सामान दिख रहा था, मैं वही समेट रही थी, तो उसी में इतना टाइम लग गया और काफ़ी सामान मैंने समेट लिया है, बाकी अभी आधा और रह रखा है। तो दोस्तों छनी से तो मैं आ गई हूँ घास डाल के। अब मैंने खाना बनाने की तैयारी की है, तो आज मैं बना रही हूँ चने का फणू। तो मैंने आज चने सिलोटे में पीस के बनाए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये चने का फणू बन चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और भात भी मेरा बन ही गया है, लगभग भात भी बनने वाला है। तो दोस्तों अब हम खाते हैं फटाफट से लंच और उसके बाद मैं देखती हूँ आगे क्या करना है। दोस्तों हमने लंच कर लिया है और मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ। उसके बाद ऊपर थोड़ा सा काम रह गया है, उसको पूरा करूँगी, तो ब्लॉग में बने रहो। तो फाइनली दोस्तों मैं नहा गई हूँ और नहाने का टाइम हो रहा है मेरा रात का, क्योंकि अभी बज रहे हैं 7 बजे तक मैं नहा गई हूँ। और क्योंकि दोस्तों यहाँ दिन भर में बहुत सारे काम हो गए और मुझे नहाने का बिल्कुल टाइम नहीं लगा, इसलिए मैं अभी नहाई। और रात को ना नहाने के बाद अच्छी नींद आती है ऐसे। सो दोस्तों अब मैं चाय बनाऊंगी, चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। वैसे तो गर्मी हो रही है ना, लेकिन नहा रखी हूँ तो थोड़ा ठंड सी लग रही है। तो दोस्तों मैं अभी चाय बनाती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों मैंने डिनर भी बना लिया है, लेकिन अभी हमने खाया नहीं है क्योंकि हस्बैंड जी कुछ स्वीट बना रहे हैं। तो आज हस्बैंड जी बना रहे हैं कुछ, क्योंकि मुझे तो भूख लग गई थी और मैंने बोला मेरी बस की बात नहीं है। खाना तो मैंने डिनर तो मैंने बना लिया है, रोटी सब्जी मैंने बना ली है और हस्बैंड जी बना रहे हैं सेवैयाँ। ये देखो दोस्तों हस्बैंड जी और कुक्कू बना रहे हैं सेवैयाँ। मैंने बोला मैं तो नहीं बना रही हूँ, मैं तो थक गई, और तब हस्बैंड जी बना रहे, देखो कितना अच्छा लगता है ना। दोस्तों आज अलग सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि ना जब हस्बैंड जी खाना बनाते हैं और मैं बैठी हूँ, ऐसा लग रहा है कि बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब एक अलग सी फीलिंग आ रही है, आराम सी फीलिंग आ रही है कि जैसे कि हस्बैंड जी बना रहे हैं खाना और मैं आराम से बैठ के उनको देख रही हूँ कैसे बना रहे हैं। अभी वो जो भी बनाएंगे वो टेस्ट करूँगी कैसा होगा। वैसे उनके हाथ से बनाओ खाना बहुत अच्छा होता है, तो आज मैंने बोला आप बनाओ मीठे में, मैं नहीं बनाऊँगी, तो वो बना रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया, नींद भी आ रही है। तो दोस्तों ये ब्लॉग आज मैं इतना ही बना रही हूँ और मैं आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट करती रहूँगी। आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़रूर वॉच करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। एंड दोस्तों बाकी तो मैं क्या कहूँ आपको, और एक चीज़ कहूँगी आप लोगों को, जो मैंने अपने जीवन से सीखा है ना, कि देखो सभी बोलते ना कि आजकल ना किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। किसी पर भी आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। और
क्योंकि अब दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। कोई भी कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी भी चीज़ में, कोई भी सिचुएशन में, चाहे वो फैमिली मैटर हो या कुछ भी हो दोस्तों। सो ये है कि हमें ना मतलब जो भी करना है खुद से करना चाहिए, है ना। और दुनिया क्या सोचती है इस बारे में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुनिया वालों का काम ही बोलना होता है। वो उनके लिए भी बोलते हैं जो चलते हैं, और उनके लिए भी बोलते हैं जो बैठे हुए होते हैं। सो मैंने इतना सीख लिया है दोस्तों कि किसी के बोलने से ना कुछ नहीं होता है, सही में किसी के बोलने से कुछ भी नहीं होता। क्योंकि ऐसा है कि जो हम करते हैं ना, जो हम आज करेंगे हमें उसका फल मिलेगा। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, भले ही देर से मिलेगा लेकिन ज़रूर मिलेगा। और अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं या किसी की चुगली करते हैं, किसी की झूठी बातें बोलते हैं, किसी के प्रति हम गलत दूसरे के सामने उसको गलत रखते हैं, तो एक दिन ना जो ऊपर वाला होता है ना, भगवान होते हैं, वो उनको उनका चेहरा दिखा देंगे। और उनको सही में दोस्तों, जब भी ये चीज़ मैंने अपने जीवन में देखी है, मैं खुद के जीवन से बता रही हूँ, खुद का एक्सपीरियंस है ये, कि मैंने इतना ज़रूर देखा है दोस्तों कि जिसने दूसरे का बेवजह बुरा किया होता है ना, उसके साथ बहुत बुरा होता है, बुरा से भी बुरा होता है। और दूसरी बात ये है कि जो दूसरों को बेवजह झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, उनके बारे में गलत बातें करते हैं, या उनको गलत बददुआएं देते हैं बेवजह, रीज़न होता है वो अलग बात है, लेकिन बेवजह जो किसी के प्रति गलत बोलता है या उसको दूसरों के सामने गलत पेश करता है ना, तो उनका एक दिन जो उन्होंने किया है ना, जो उन्होंने वो फल बीजा है, जो उन्हें बीज वो उन्होंने बोया है, वो एक दिन वो भी काटेंगे। तो आज वो भले ही दूसरों की बुराई कर रहे हैं, दूसरों की बुराई करके बड़े खुश हो रहे हैं और ख़ुद को बड़े बुद्धिमान समझ रहे हैं, या दूसरे को बड़ा अच्छा समझ रहे हैं, तो वो मेरे मतलब मैं 100% श्योर हूँ दोस्तों कि उसके साथ एक दिन ऐसा होगा ना, जैसे कि जो दूसरे का मजाक उड़ाता है ना, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन जो किसी का मजाक फालतू में उड़ाता है ना दोस्तों, मैं 100% इसकी गारंटी देती हूँ और मैं श्योर हूँ उसके साथ बुरा ना हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। उसके साथ वैसा ही होगा जैसा उसने बीज बोया है। मतलब अगर जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को कि अगर मैं किसी के लिए बुरा बोल रही हूँ, चाहे वो कोई भी मेरा अपना क्यों ना हो, कोई भी मेरा रिश्तेदार क्यों ना हो, कोई भी मेरा बाहर वाला क्यों ना हो दोस्तों, अगर मैं उसके लिए गलत बोल रही हूँ, उसके प्रति मैं बुराई कर रही हूँ, चुगली कर रही हूँ, या मतलब उसके मैं गालियाँ दे रही हूँ, बददुआएं दे रही हूँ, श्राप, मतलब जो कुछ भी होता है नेगेटिव बोल रही हूँ, तो वो मेरे जीवन में लौट कर आएगा, वापस ज़रूर आएगा दोस्तों। ये मेरा एक्सपीरियंस है, एंड ये मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि ये वापस आएगा मेरे लिए भी। अगर मैंने किसी का बुरा किया है तो वो बुराई मुझे आज नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी। चलो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत देर में मिलती है, हमको लगता है कि अरे मैंने तो ऐसे किया था, मुझे तो मिले नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन दोस्तों ये 100% श्योर हूँ मैं इस बात से कि वो चीज़ वापस मुझे लौट कर आएगी। और अगर मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, किसी को गाली नहीं दे रही हूँ, सबके लिए अच्छा कर रही हूँ, अच्छा बोल रही हूँ, तो दोस्तों मैं सच कह रही हूँ 100% से भी ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा मेरे पास अच्छाई लौट कर आएगी। यही बात होती है, बुराई भी 10 गुना लौट कर आती है और अच्छाई भी 1000 गुना लौट कर वापस आती है। तो इसीलिए मेरा कहने का ये है कि हमें ना आज के ज़माने में किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, एंड कोई भी हमारे बारे में कुछ भी बोलता है हमको बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई बात नहीं, आज वो बोल रहा है, वो अपनी सच्चाई प्रदर्शित कर रहा है ना। वैसे दोस्तों ये बातें भले ही आप लोगों को ये लगे ना कि मैं इस ब्लॉग में ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने देखा है जो लोग फालतू की बुराई करते हैं ना, उनके साथ मैंने देखा है ये सब। तो उस टाइम बहुत बुरा लगता है यार दोस्तों, जब किसी के साथ गलत होता है बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये उनके कर्मों का ही फल होता है सही में। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि बस अच्छा सोचो, अच्छा करो, और जो भी होगा बस अच्छा हो, अच्छा ही सोचा हो, क्योंकि अच्छा बुरा हमारे जीवन में होता ही रहता है। कई बार ना हम ऐसे होते हैं ना, हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन लोग बेवजह टांग अड़ाते रहते हैं दूसरे की लाइफ में, दूसरे को परेशान करते हैं। तो बेवकूफ़ हैं वो लोग जो दूसरों को परेशान करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो वो बो रहे हैं कल उसने उगना है, पौधा बनेगा, बीज पेड़ बनेगा, और जो भी उसका फ्रूट आएगा
वो सब उनको भी खाएगा, वो भी खाएंगे उसको। तो वही बात है दोस्तों। सो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। एंड ऐसा है कि मैं ये जो बातें कहती हूँ ना दोस्तों, तो ये बातें सही में मैंने खुद अपने जीवन में देखा है और मैंने सीखा है दोस्तों। मैंने ये कभी नहीं सीखा है कि उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे लिए गलत बोला तो मैं भी उसकी बुराई करूँ, ये मैंने नहीं सीखा है दोस्तों। कई बार हम गुस्से में ना दूसरे को बुरा कह देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कोई हमारी बुराई करता है तो हम भी मतलब कभी हमें गुस्सा आ जाता है, यार ये कैसे बोला हमारे बारे में झूठ, तो हम भी उसकी बुराई कर देते हैं दोस्तों। तो ये मैं सही कह रही हूँ, ये हम गलत करते हैं उस टाइम। लेकिन हाँ ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं दिल से नहीं बोलते हैं, है ना। लेकिन ऐसा है ना दोस्तों, जो हम करते हैं वो हमें वापस ज़रूर मिलता है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर बुराई होगी ना दोस्तों, वो 1000 या करोड़ों गुना वापस लौट कर तुम्हारे मुँह पे पड़ेगी। अच्छाई होगी तो वो करोड़ों अरबों खरबों आपके पास वापस लौट कर आएगी। सही में दोस्तों ये सच्ची बात है। इन 6 सालों में, शादी के बाद मैंने 6 सालों में ये चीज़ देखी है, इसलिए मैं ये सब आपको बता रही हूँ, है ना। तो आप लोग जो भी मेरे ब्लॉग्स देखते हो ना, सो मैं कोई भी बात आपसे झूठ नहीं कहती। मैं जो भी बताती हूँ आपको बिल्कुल सच होता है, सच्ची बात बताती हूँ। जो मेरे मन में आता है मैं आपको वो बता देती हूँ। यही है मेरी लाइफ की, है ना। तो दोस्तों मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने दिल की बात आपसे कह सकती हूँ, मैं कहती हूँ, है ना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं आपको कल से डेली के अपडेट्स देती रहूँगी, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहें। मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स में कोई भी गलती दिखती है, कोई भी मेरी मतलब गलतियाँ दिखती हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आप सभी को नए ब्लॉग में, नए दिन से नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं भी अच्छी रहूँगी आप लोगों की दया से। एंड ठीक है दोस्तों, तो अब हो गया है टाइम खाने का, डिनर करने का। काफ़ी देर हो गई है आज, वैसे कल की छुट्टी है, नींद आ रही यार। तो अब मैं फटाफट से खाना खाती हूँ, डिनर करते हैं हम, उसके बाद हम सो जाएंगे। तो आप लोग भी सो जाइए। मैं आप सभी को कहती हूँ शुभ रात्रि फ्रेंड्स, एंड जल्दी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो बाय, टेक केयर दोस्तों। मेरी ब्लॉग दोस्तों जैसे कि मैं अपलोड कर देती हूँ ना, लेकिन नेट की वजह से काफ़ी लेट में वो अपलोड होता है, तो प्लीज़ ज़्यादा माइंड ना करना, ठीक है। और ज़रूर देखना मेरे ब्लॉग, ठीक है ना। तो मिलती हूँ मैं आपको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।